नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मनोहर लाल ने संभाला पदभार। श्रम शक्ति भवन में संभाला ऊर्जा मंत्री का पदभार। वहीं मोदी कैबिनेट 3.0 में मिली बड़ी जिम्मेदारी, मनोहर लाल बने ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जहां पर पदभार संभाल लिया है मनोहर लाल ने, क्योंकि इस बार मोदी कैबिनेट 3.0 में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। तो ऐसे में जो है श्रम शक्ति भवन में ऊर्जा मंत्री का पदभार संभालते हुए वो नजर आए। मोदी कैबिनेट 3.0 में उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है और साथ ही साथ जो है शहरी विकास मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। तो ऐसे में अब उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, क्योंकि बीते दिन जो है विभागों का बंटवारा हुआ था। उसके बाद से मनोहर लाल को 2 बड़े विभाग सौंपे गए थे, जिसमें ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो आज उन्होंने पदभार संभाल लिया है दिल्ली में। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो चलिए खबरों पर बढ़ेंगे आगे। 3 दिन पहले पुंडरी लक्ष्मी ऑयल मिल में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों ने मिल मालिकों की गिरफ्तारी की मांग की है। और आपको ये भी बता दें कि पुंडरी स्थित एक ऑयल मिल में अंडरग्राउंड टैंक की सफाई करते हुए मिल में ही काम करने वाले 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद से जो है मिल मालिक फरार हो गए थे। परिजनों की शिकायत के बाद से पुलिस ने मिल मालिकों पर केस दर्ज कर लिया है, और लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तो इसी तरह की मांग लेके आए थे, शीघ्र से शीघ्र इनको गिरफ्तार करो। हमने कहा भी ठोस एविडेंस बटरी करने लग रहे हैं, ठोस एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही हम इसको गिरफ्तार करेंगे। वैसे जो आप इस तरह का मैंने कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करोगे तो हम आपका उसमें लगे रहेंगे मुकदमे पे, तो हम कोई ध्यान दे ही नहीं सकते। इन लोगों ने बात मानी है, ठीक है, पुलिस अपना काम अब तक का काम है जो संतोषजनक कर रही है और वो बातचीत करके चले गए हैं। जल्दी कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, जल्दी से जल्दी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। नाम भूप सिंह सैनी। कैसे समस्या को लेके आए थे यहाँ पे? समस्या है 2 बच्चे वहाँ तेल के कुएं में मरे हैं जुजलाला के, और छोड़ के भाग गया। उसकी अरेस्ट के लिए आए थे, 3 दिन से उसका अरेस्ट नहीं किया गया। उसकी शिकायत देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं प्रशासन ने की। इसी के लिए आए थे, 2 दिन का टाइम मांगा इन्होंने, अगर नहीं की तो फिर हम करेंगे अपना। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे देखेंगे 2 दिन के बाद, अगर ये अरेस्ट कर लेते हैं ठीक है, नहीं हम ऊपर जाएंगे, एसपी साहब पे जाएंगे और ऑफिसरों से मिलेंगे। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए पवन खरखौदा, भूपेंद्र मलिक भी जेजेपी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संत कबीर कुटीर पहुंचकर इन्होंने सदस्यता ली है और सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद इन्हें सदस्यता दिलाई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर जेजेपी को बड़ा झटका लगा है और जेजेपी के 2 बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र मलिक के साथ ही एक और नेता जो है इनके, वो बीजेपी में शामिल हुए। संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन्हें सदस्यता दिलाई बीजेपी की। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव है हरियाणा में, तो ऐसे में जेजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। भूपेंद्र मलिक जो है अब जेजेपी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है इन्हें सदस्यता दिलाई है। साथ ही पवन खरखौदा भी जो है वो जेजेपी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये लोग बीजेपी में शामिल हुए। 2 बड़े नेता ये माने जाते थे जेजेपी के, पवन खरखौदा और भूपेंद्र। तो ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर जो यानी सीएम आवास है, वहां पर ये दोनों जने पहुंचे और सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इन्होंने जेजेपी छोड़ के बीजेपी की सदस्यता ली है।
और हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7,000 से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉटों का कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इसको लेकर के जगाधरी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब वहीं आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस दौरान जो है कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के 200 लाभार्थियों को यहां पर कब्जा प्रमाण पत्र सौंपे। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कृषि मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सोनीपत में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को भी बड़ी स्क्रीन के जरिए देखा और मुख्यमंत्री के संबोधन को भी यहां पर लाइव सुना। देखिए, इनका हर बार का कोई पहली बार का नहीं है, ऐसा हर बार इसी प्रकार से भ्रमित करते हैं। आज से पहले ये लोगों को गुमराह कर रहे थे कि भाई जो ईवीएम मशीन है उसमें ये हेराफेरी कर लेते हैं। अब की बार इन्होंने कह दिया कि भाई संविधान को बदल देंगे ये और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उससे पहले भी लगातार कांग्रेस इसी प्रकार का भ्रम फैलाने का काम करती है। ये लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करने की बजाय पूरे टाइम में इसी प्रकार की तैयारी करते हैं कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर सकते। मैं समझता हूं धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा और वो समझेगा कि ये किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं और वोट लेते हैं और फिर वोट लेने के बाद कभी ये चिंता करते भी नहीं है गरीब आदमी। हमारी सरकार जो है उसका एक प्रयास है कि देश में से गरीबी खत्म होनी चाहिए और हर व्यक्ति एक सुरक्षित होना चाहिए। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसी के लिए हमने चाहे वो उनकी व्यवस्था भी की ताकि गरीब आदमी गरीबी से बाहर निकले और उसमें सरकार ने भी किया कि सरकार ही ब्याज देगी और वो लोन की गारंटी भी सरकार देगी। और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर के अधिकारियों की बैठक ली है और इसी के साथ ही संबंधित विभागों से जो है अभी तक किए गए कार्यों का फीडबैक भी लिया। तो वहीं सुभाष सुधा ने कहा कि मानसून सीजन से पहले सभी नाले और नालियों, ड्रेनों और नहरों की सफाई करवाना अधिकारी सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सफाई व्यवस्था के बाद से जो है गाद या कूड़ा करकट या गंदगी निकलती है वो वहां से 2 दिन के अंदर ही उठना सुनिश्चित होना चाहिए और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। ये लास्ट ईयर हमने फ्लड को तरीके से देखा पढ़ाया था और बहुत हमारे परिवार के लोगों का उनका शहर में लोगों का नुकसान भी हुआ था। उसके लिए हमारा पहले से ही हमने सोचा कि सरकार किस प्रकार से एडमिशन किस प्रकार से अच्छा कार्य कर सकता है। उसके लिए आज हमने पूरे डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट सरस्वती बोर्ड, मुंसिपल कॉर्पोरेशन, पब्लिक आदरणीय डिप्टी कमिश्नर महोदय के स्थान में मीटिंग ली और मीटिंग के अंदर ये इसलिए लिए कितनी वर्किंग हो चुकी है और किन किन पॉइंट्स पे बड़ी दिक्कत आई है। और मैंने ये भी साथ साथ में यही बोला है कि जहाँ जहाँ पर नालों की सफाई होगी काइंडली वहाँ पे पिक भी लेंगे और वहाँ पर पर्सनली लोगों के पास जहाँ भी होगी। और हरियाणा सरकार में मंत्री और हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे रणजीत सिंह चौटाला ने इस चुनाव में अपनी हार को लेकर के बयान दिया है। रणजीत सिंह चौटाला ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में उनकी खिलाफत की है और उनकी शिकायत भाजपा हाईकमान को की जा चुकी है और उन्होंने बाय नेम ये शिकायत पार्टी हाईकमान को की है और कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें कि हिसार में अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई हुई थी। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए वो ये ना समझे कि हम चुनाव हारे हैं। जनता के दिलों में आज भी हैं और हम जो है ना लोगों ने बहुत साथ दिया। हमारा चुनाव कोई हारने का नहीं था, बहुत बढ़िया वोट मिले। कोई बात नहीं, नंबर कम ज्यादा होने से हार जीत हो जाती है।
आपके समर्थक हिसार के नागरिक बोल रहे हैं कि बहुत सारी काली भेड़ें और जयचंद थी आपके संगठन के अंदर, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनका इलाज कैसे होगा? वो सबका लिख के भेज रहा हूं मैं, इन्वर्टेड कॉमा में, सब जिन्होंने जो जो करा है, मैं पार्टी हाईकमांड से कहूंगा, बाहर कुछ नहीं कहूंगा और सब उनके नोटिस में लाऊंगा जैसा मैंने वहां कहा। वैसे ही वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? मैं वायरल पे कुछ नहीं कहता, बेकार की बातें हैं, जो पूछना मैं सामने खड़ा हूं ना मेरे से। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी और युवाओं को नशे की तरफ मोड़ दिया है और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के 3 सांसद केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। उससे ये इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रदेश कहां था 2014 में और कहां इन्होंने पहुंचा दिया, और जो इनकी 10 वर्षों की जो नीतियां, जनविरोधी नीतियां और निर्णय, नफरत और नेगेटिविटी में झुलसता रहा प्रदेश, ये ऐसा समय होगा जिसको लोग आसानी से भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने देखा किसानों को लाठी, गोली, कीले, गर्मी सर्दी और अपमानित किया गया। और चंडीगढ़ में सोमवार को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बैठक में हुई चर्चा पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता के समर्थन को लेकर के उनका धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया है। वहीं दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन को मिला है। अब हरियाणा में कांग्रेस का लक्ष्य प्रदेश को बचाना है। कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें हमने हरियाणा सभी कांग्रेस के विधायकों, सांसदों ने हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सभी प्रदेशवासियों का हृदय से धन्यवाद और आभार हमने व्यक्त किया है। प्रदेशवासियों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना आशीर्वाद और साथ हमें दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया। आज इस चुनाव में न सिर्फ 5 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, वह हरियाणा देश में तमाम प्रदेशों से मुकाबले इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर कहीं आई है तो 47.6% वोट आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन को मिली है, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र सारे प्रदेशों से ज्यादा अगर इंडिया गठबंधन को वोट मिली तो हरियाणा के अंदर देश में रिकॉर्ड बनाने का काम हरियाणा वासियों ने किया, इतना आशीर्वाद दिया। और न सिर्फ आईएमटी रोजकामेव स्थित धीरकुदोका गांव में पिछले 3 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नूंह जिले में 9 गांवों के किसानों ने महापंचायत की। इस महापंचायत में भारी संख्या में किसान और किसान नेताओं ने शिरकत की। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने महापंचायत को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि इस बड़ी महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार और प्रशासन मुआवजे के इस मसले पर कोई समाधान नहीं निकालता तो आईएमटी रोजकामेव का काम बंद कर दिया जाएगा या बंद हो जाएगा। और वहीं किसानों के इस धरने प्रदर्शन को लेकर के पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट दिखा। आपको बता दें कि आईएमटी रोजकामेव के लिए 9 गांव का मुआवजा बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 2 करोड़ की राशि देने के आदेश दिए थे। जब किसानों को इस बात का पता चला तो इन किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया। ये धरना 4 महीने से चलने लगा था। वैसे तो 2012 से ही लगातार इसके लड़ाई लड़ रहे हैं हम, लेकिन अब तो 4 महीने से हो गए। अब ये प्रशासन ने आगे एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि आप 2 दिन के बाद में 11 तारीख को आपको मीटिंग रखी है, आपका पॉजिटिव रहेगा हमारी तरफ से। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पंचायत 11 मई को रखी गई थी और 11 मई की पंचायत में निर्णय हुआ था कि 8 जून तक का समय हम सरकार और प्रशासन को दे रहे हैं कि वो किसानों के बकाया
25 लाख रुपए मुआवजा प्रति एकड़ को ब्याज सहित, और जो एक एग्रीमेंट किसानों को धोखे में रख के करवाया गया उसको रद्द कर दे। लेकिन कोई भी जवाबदारी या जिम्मेदारी सरकार ने नहीं समझी। 8 जून का टाइम पूरा हो गया। हमने पहले ही 11 मई को अनाउंस किया था कि 9 जून को हम बड़ी पंचायत करके और जो IMT रोज का मेव में काम चल रहा है HSIDC का, उस काम को बंद करवाएंगे। लेकिन आज प्रशासन हरकत में आया है। आज आपने देखा कि यहां फोर्स भी लगा रखी है। कमेटी के 11 सदस्य हैं और ये कमेटी का ही निर्णय है, क्यों कि हमारी मेवात का इलाका बहुत शांतिपूर्वक इलाका है। हमने DC साहब की, SDM साहब की, DSP साहब की, तहसीलदार की बातों का मान सम्मान करते हुए हमने काम को ना रोक कर, माहौल ना बिगड़े, हमने उनकी बात का मान सम्मान करके 11 तारीख को पूरी कमेटी CET ग्रुप डी में नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति के 2 महीने के बाद भी स्थायी स्टेशन और सैलरी नहीं मिली है, जिसके कारण से नवनियुक्त कर्मियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने SDM के माध्यम से CM नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेजा है और समस्या का समाधान करने की अपील की है। जी, हमारा चयन ग्रुप डी में हुआ है इस साल और हमारी ज्वाइनिंग मार्च के महीने में करवा ली गई है और हमें अभी तक परमानेंट डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए गए हैं। हमें कभी कहीं ड्यूटी करनी पड़ रही है, कभी कहीं करनी पड़ रही है। अब हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें जल्द से जल्द डिपार्टमेंट दिए जाएं और हमारी सैलरी चालू की जाए, क्योंकि सभी बच्चों की अलग अलग योग्यता है, लेकिन वो इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं उन्हें काम क्या करना है। तो हम सरकार से ये सभी मिलकर निवेदन कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द डिपार्टमेंट दें और हमारी सैलरी चालू की जाए। सर, हमारी मार्च 2024 में ज्वाइनिंग करवाई थी ग्रुप डी में और हमें ना तो कोई परमानेंट डिपार्टमेंट दिया गया, ना कोई परमानेंट ऑफिस दिया गया। हम इधर से उधर भटकाए जा रहे हैं, घर वालों पे बिल्कुल निर्भर हो गए हैं, हमारा खर्चा नहीं चल रहा, डेली का हमें किराया देना पड़ रहा है। और हमारी तो यही रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी परमानेंट हमें डिपार्टमेंट दिया जाए और सैलरी स्टार्ट की जाए ताकि हम सेल्फ डिपेंड हो सकें। SDM साहब ने तो सर यही कहा है कि हमने ज्ञापन सौंप दिया है और इन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपका और मुख्यमंत्री के निर्देश पर फरीदाबाद में समाधान शिविर लगाया गया। बल्लभगढ़ के SDM त्रिलोक चंद ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि इस शिविर में ज्यादातर समस्याएं जो है वो फैमिली ID से जुड़ी हुई हैं। तो वहीं आम लोगों का कहना है कि ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, अब लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो जाएगा। आदर्श नगर बल्लभगढ़ से। अच्छा, आदर्श नगर बल्लभगढ़ से आए थे, क्या समस्या थी आपकी? मेरी समस्या है फैमिली ID में मेरे बच्चे छात्र हैं, उनकी आमदनी दिखा रखी है और पत्नी घर का काम करती है, उसकी भी आमदनी दिखा रखी है जी। तो बच्चों की आमदनी के बढ़ते हुए मेरे जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी वो नहीं मिल रही है जी। बड़ी समस्या है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, फीस दे नहीं पा रहे जी। तो ये समस्या लेकर आए थे SDM साहब के पास? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो सरकार ने ये जो कदम उठाया है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लोगों की समस्या सुनेंगे अधिकारी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये 9 बजे तो नहीं आए, ये 10 बजे के करीब आए हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? फ्रेंड्स कॉलोनी बल्लभगढ़। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए थे आप? मेरे परिवार पहचान पत्र में जो कास्ट है वो गलती डाली हुई थी, उसको ठीक कराने के लिए। अच्छा, जो एक आदेश आया है CM की तरफ से कि अधिकारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समस्याएं सुनेंगे लोगों की, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? ये अच्छा कदम है, कैसा है? अच्छा कदम है, पर इसका काम होना चाहिए। अभी सुबह हम आए थे तो 9-10 बजे तक कोई था नहीं, जो स्टाफ को भी इसकी जानकारी नहीं थी जी। फिर जब हम SDM साहब से मिल के आए तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ऐसे आपको कोई प्रोसीजर बताया। नाम है आपका? मेरा नाम ईशू चंद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बल्लभगढ़ से हूँ। बल्लभगढ़ से क्या समस्या लेकर आए थे? सर, मेरी पहचान पत्र में आए जाए रखी है, उसको कम करने के लिए जी। इस कदम को कैसे देखते हैं? जैसे अधिकारी अब सुबह 9 बजे से 11 बजे तक समस्या सुनेंगे आप लोग की? नहीं सर, हम आए थे 9 बजे तो कोई था नहीं यहाँ पर। अच्छा, 10-10:30 के करीब आई हैं। अभी 10:30 के करीब हमारे SDM साहब से मिले, फिर उन्होंने कहा कि मैं एप्लीकेशन दो,
उसका समाधान करते हैं। हमने अभी एप्लीकेशन लिख के दी है और देखो समाधान कितना होता है। कितना अच्छा कदम मानते हैं अधिकारी सामने से शिकायत सुनते हैं तो? अगर अच्छा काम हो जाए तो अच्छे से करेंगे जी। अधिकारी सामने से लोगों की समस्या सुन रहे हैं। एप्लीकेशन रद्दी में पहुंच जाती है। अच्छा, अब आज जब उन्होंने दिया कि आज ही कर देंगे तो मैं। और राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में पिछले कई दिनों से बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप ने न केवल इंसानों का बल्कि बेसहारा पशु पक्षियों का भी जीना मुहाल कर दिया है। रेवाड़ी का तापमान 42 डिग्री से भी ऊपर मापा जा रहा है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अभी जो है दूर दूर तक बारिश की संभावना तक नजर नहीं आती है। वहीं आपको बता दें कि गर्मी के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर है, तो वहीं बाजार भी सूने हो चले हैं और बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग छबील लगाकर लोगों को शरबत और पानी पिला रहे हैं। तो रेवाड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर तापमान जो है 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। जीव जंतु भी इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है और घरों में कैद रहने के लिए लोग यहां पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन तमाम सारे लोग जो है समय समय पर छबील और पीने का पानी लोगों को पिला रहे हैं ताकि थोड़ा सा गर्मी से राहत लोगों को मिल सके। लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दोपहर के समय में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, 42 डिग्री के पार पारा है, तो ऐसे में कई सारी बीमारियां भी लोगों को होती है और भीषण गर्मी के चलते ये तमाम सारी बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। और चरखी दादरी जिले के गांव बीजना में ओवरलोड वाहनों की समस्या को लेकर के ग्रामीणों ने जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से पहाड़ से ओवरलोड वाहन पत्थर लेकर गांव से गुजरते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया है कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी ओवरलोड वाहनों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि जाम लगने की सूचना मिलने पर झोझू कला थाना प्रभारी हवा कौर मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से मुलाकात कर जल्द समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी हवा कौर के आश्वासन के बाद से ग्रामीणों ने जाम को खोला। और कुरुक्षेत्र जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय भ्रूण जांच गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने पंजाब के नवाशहर के बलाचौर गांव से आरोपी दलाल को काबू किया, जिसके कब्जे से 45,000 रुपये में से 6,000 रुपये बरामद किए गए हैं। हालांकि अल्ट्रासाउंड संचालक भागने में कामयाब रहा। वही आरोपी डेरा बस्सी निवासी राजकुमार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आरोपी जो है संचालक के खिलाफ पहले भी भ्रूण लिंग जांच कराने का मामला दर्ज था। और वही उप सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश सभ्रवाल ने बताया है मामले में कि विभाग को एक दलाल की अंबाला में भ्रूण जांच करवाने की सूचना मिली, जिसके बाद से आरोपी के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वो व्यक्ति राजकुमार चंडीगढ़ का रहने वाला था। उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि आप अंबाला में आपका ये लिंग जांच करवा दो। तो हमारी जो टीम थी, एक नकली ग्राहक बोगस ग्राहक बना के उसके पास भेजा गया। वो उसको जो बोगस ग्राहक था उसको लेकर वो डेरा बस्सी की तरफ गया। वहाँ पे जवाहरपुर गाँव की तरफ गया। वहाँ एक RMP का क्लिनिक था, झोले सब डॉक्टर का। वहाँ उसने कुछ देर वेट कराया। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।